फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मार्च अप्रैल तक हमारे पास मतलब कुछ फूल तो देखिए अप्रैल तक रहेंगे, ये वाले जैसे ये वाले फ्लावर्स हैं, है ना। तो अभी लग रहा है फरवरी, और मार्च अप्रैल में हमारे जो है ये सारे सर्दियों के जितने भी फ्लावर हैं सब स्पेंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल इतना ही होता है। और उसके बाद हम बीज कलेक्ट करके इनको अगले साल करेंगे। तो आने वाले जो गर्मियां हैं दोस्तों, तो उसकी भी तैयारी हमने साथ साथ करनी है। तो चलिए, जब ये फूल ख़त्म हो जाएंगे तो हमें अपना गार्डन सूना सूना ना लगे, हमें उदासी ना हो अपने गार्डन को देख के कि हाय इतने सुंदर फूल मेरे गार्डन में से ख़त्म हो गए। तो गर्मियों में जो है इतने ऑप्शन नहीं होते हमारे पास जितने सर्दियों में हैं। तो आज मैं वही बताऊंगी वीडियो में आपको कि आप गर्मियों में ऐसे करिए कलरफुल प्लांट। ये देखिए आनंद ले रही थी मधुमक्खी फूलों का। तो गर्मियों में कुछ ऐसे कलरफुल प्लांट दोस्तों अपने गार्डन में शामिल कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको अपने गार्डन कलरफुल बना रहेगा और फूलों की कमी को पूरा करने वाले हैं ये प्लांट। तो सबसे पहला प्लांट आप कोलियस ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। और कोलियस की इतनी सारी वैरायटी आती है, रंग बिरंगी, बहुत सारी सुंदर सुंदर। आप जो भी वैरायटी आपके यहाँ मिलती हो उसको आप तुरंत से शामिल कर लीजिए इस। और बहुत इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है। आप या तो नर्सरी से ले आइए या आपके किसी नियर डियर के पास है दोस्तों, तो आप इसको कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं भी एक लाई थी और एक पर एक डंडी टूट गई थी, तो उसी में से मैंने ये वाली दूसरी वाली लगा रखी है। और इसमें भी मैंने ऐसे किया हुआ है। तो बहुत ईजी चलने वाला प्लांट है ये। और इसको आप सेमी शेड में रखना है। सुबह सुबह की बेशक हल्की सी धूप लग जाए, और गर्मियों की हार्श धूप से इसको बचा के रखना है। और पानी भी इसको देख के देना है दोस्तों। सैंडी सी सॉइल में आप इसको लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये प्लांट चल जाता है। और चाहे छोटी सी डंडी लगा लीजिए आप, और जब आपकी वो डंडी कलम लग जाए और जब ग्रोथ पे आ जाए, तो ये देखिए इस तरह की ये दो जो पत्तियाँ हैं ना ऊपर की, इसको आप इस तरह से, ये देखिए इतनी सी दो पत्ती आपने निकाल देनी है। तो आप जितना जितना इसको पिंच करेंगे ना, तो ये नई नई ब्रांच इसमें से निकलती रहेगी। और देखिए, मैंने भी बिल्कुल छोटा सा लगाया था इसको, और पिंच कर करके मैंने इस पौधे को घना कर लिया है। और अगर इसका पॉट देखेंगे आप, तो देखिए बिल्कुल छोटा सा पॉट है। ये देखो 4 इंची पॉट है मिट्टी का, और उसी में मैंने इसको लगाया हुआ है। और उसी में से एक डंडी फिर मैंने इसको टूट गई थी, क्योंकि ये बहुत कच्चा पौधा होता है, ज़रा सा भी ज़्यादा हिलडुल होता है ना तो इसकी डंडियाँ भी टूट जाती हैं। तो फिर मैं इसी की डंडियाँ इसी में लगा देती हूँ। तो इस तरह से पिंचिंग करके आप एक ही पौधे को बहुत घना बना सकते हैं, और छोटे छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। अगला जो मैं प्लांट दिखाऊंगी दोस्तों, ये है पोथोस का। तो ये देखिए वेरिगेशन वाला पोथो। आप कलरफुल पत्तियों में लगाना चाहते हैं तो इस तरह के पोथोस को लगाइए। ये भी अब इसकी ग्रोइंग पीरियड आ गया है, तो इस समय में कोई सी भी तरह का पोथोस आपको मिल जाए। ये देखिए इसकी एरियल रूट्स होती है, तो आप सिंगल लीव से भी, जैसे यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इस सिंगल लीव्स को इस रूट के साथ आप लगा देंगे तब भी ये लग जाता है। ये देखिए मेरे तो इस हांडी में 2 प्लांट लगे हुए हैं। तो ये मनी प्लांट सिंगल लीव ही जा रही है, और इसी को मेरे को घना करना है। तो मैं इसके जहाँ आगे से ग्रोथ हो रही है इसको हटा दूंगी ना, तो फिर आगे से इसकी नीचे से नई नई ब्रांच शुरू हो जाएंगी। और उसी में मैंने देखिए डेफनबेकिया लगा रखा है, डम केक भी बोलते हैं इसको। तो ये भी कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। ये मेरे पास काफ़ी प्लांट है इसके, और भी है, और प्लांट मेरे देखिए वहाँ पर रखे हैं। तो डेफनबेकिया को आप इस समय गार्डन में ऐड कीजिए। और कलरफुल पत्तियाँ और बहुत इजी मेंटेनेंस वाला, कम धूप कम पानी कम खाद में चलने वाला ये प्लांट है। तो इसको ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट की श्रेणी में आता है। तो आप इसको रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको भी आप एक में से अनेक बना सकते हैं। इसको भी आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो जैसे इधर से दिखाती हूँ, ये प्लांट है, इसको मैं यहाँ से कट करके और लगा दूँगी, तो इसी में से मेरे को 2-3 ब्रांच और नीचे से मिल जाएगी। ये देखिए, ये वाली मैंने ऐसे किसी ने दी थी फ्रेंड ने, इसमें से ये 1 और 2 निकली हुई हैं ब्रांच। तो इस तरह से आप इसको कट करके और आड़ा मतलब लगा देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से हो जाता है। एक और कलरफुल प्लांट है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी मेंटेनेंस वाला, ये है पर्पल हार्ट। तो इस पर्पल हार्ट को भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा इस वेस्ट कंटेनर में भी लगा हुआ है, जो कि मैंने हैंगिंग की तरह इसको टांग रखा है। और अब ये डोरमेंसी में से बाहर आ रहा है, तो आपको कलरफुल प्लांट की श्रेणी में इसका बिल्कुल डिफरेंट कलर है, क्योंकि
हरे और ये लाल पीले तो मिल जाते हैं। ब्लू कलर ना, ये बहुत ही प्यारा कलर है और बिल्कुल अलग से दिखता है अपने गार्डन में। तो इसको भी आप छोटी छोटी कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। मैंने आपको पिछली जब सर्दियाँ चली गई थी देखिए तब दिखाया था। डोरमेंसी में ये पौधा लगा हुआ है मेरा, इतनी छोटी सी मटकी में मैंने लगा के दिखाया था। तो ये देखिए इसमें अभी ये बहुत अच्छे से चल रहा है और मैंने इसको पानी बहुत ही कम दिया है इस पौधे को। और इस तरह से आप छोटी छोटी वेस्ट कंटेनर में भी ऐसे पौधों को लगा सकते हैं। अगला ऐसा ही जो है डार्क कलर में है, जो अलग से कलर लिए हुए, ये है हमारा ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन। तो ये वाइन के रूप में चलता है, यानी कि बेल रूप में चलता है दोस्तों। और जो इसका कईयों का तो अभी सर्दियों में डोरमेंसी में ये प्लांट डल डल सा हो गया होगा। तो आप इसकी इतनी सी कटिंग लेके, आगे की टिप की कटिंग लेके, और चाहे आप पानी में रख दीजिए चाहे मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत इजीली लग जाता है ये प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर है कलरफुल प्लांट की श्रेणी में। तो आप स्वीट पोटैटो वाइन को भी लगा सकते हैं। और अगला प्लांट सबका फेवरेट और बिल्कुल इजी मेंटेनेंस वाला, ये है हमारा स्पाइडर प्लांट, वेरीगेटेड वाला। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसको भी पानी का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, और सैंडी सॉइल में लगाइए और छोटे पॉट में लगाइए। और इसी में से आगे से आपको रनर्स मिल जाएंगे और रनर्स में से आपको बेबी प्लांट मिल जाएंगे। तो एक ही प्लांट में से अनेक प्लांट इसमें भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है, ये हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस प्लांट को भी ज़रूर शामिल कीजिए। अगला प्लांट है देखिए दोस्तों, सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है और देखिए कितना सुंदर लगता है। इसका भी लीव्स का देखिए बनावट और वेरिएशन। तो ये भी गार्डन में रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। इसको आप अंदर भी सजाने के लिए रख सकते हैं। आप अंदर रखना चाहते हैं तो एक हफ्ता किसी भी प्लांट को हफ्ते से ज़्यादा मत रखिए, और फिर एक दिन इसको हल्की धूप दिखा दीजिए सवेरे सवेरे की। ऐसा भी नहीं है कि एकदम हार्श धूप में आप ला के रख दें। जब भी आप किसी इंडोर में रखते हैं प्लांट को, तो फिर उसको सुबह सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगाइए, और या तो शाम की हल्की धूप लगाइए। इस तरह से आप धूप लगा के इसको और फिर अंदर इंडोर सजा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन अच्छी सी धूप लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से चलेगा। अगला प्लांट है दोस्तों, देखिए रिबन ग्रास। ये मैंने दिखाया था आपको, नर्सरी से लेके आई थी, और एक ये मेरा पहला है। तो मैं इसी में अभी कर दूंगी इसको रिपोर्टिंग चालू। अब रिपोर्टिंग का टाइम आ गया फरवरी में। तो रिबन ग्रास को भी देखिए आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये भी हैंगिंग में। तो रिबन ग्रास को भी आप शामिल कर सकते हैं। और रिबन ग्रास है और स्पाइडर प्लांट है, और इसी से मिलता जुलता एक और है हमारे पास, पेंडुनस। ये देखिए पेंडुनस का, ये भी कलरफुल पत्तियों वाला होता है। तो आप पेंडुनस को भी शामिल कर सकते हैं। ये देखने में थोड़े थोड़े मिलते जुलते से लगते हैं, मगर है अलग वैरायटी। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। पेंडुनस को भी आप शामिल कीजिए। इसको भी कम पानी, कम धूप और कम खाद पानी चाहिए। तो ये कम खाद पानी में चलने वाले जो वेरिगेशन वाले प्लांट है दोस्तों, इनको इस समय आप फटाफट से लगा लीजिए, ताकि आने वाले समय में गर्मियों में आपका गार्डन कलरफुल लगे और आपको फूलों की कमी महसूस ना होने दे। देखिए उसी श्रेणी में एक और आपको कलरफुल प्लांट दिखाती हूँ, लालसा। ये देखिए, ये हैज के काम में भी आता है। जिनके नीचे गार्डन होते हैं ज़मीन में, तो उसमें बॉर्डर लगा देते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। तो ये भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए पहले मेरा इसमें था, तो इसकी कटिंग मैंने उसमें लगाई है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है वो। और इसको भी ऐसे घना करने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने आगे से इसको कट कर रखा है, और आगे से कट करने के बाद देखिए कितना सारा फुटाव आ रहा है। तो इसको भी आप आगे आगे से कट करते रहेंगे ना, तो ये भी प्लांट बहुत जल्दी घना हो जाता है। तो ये भी कलरफुल प्लांट बहुत अच्छा है गार्डन में कलर प्रदान करने के लिए। एक और वेरिगेशन लीव्स वाला मेरे पास है दोस्तों, स्पाइडर लिली। देखिए इसकी, सॉरी स्पाइडर लिली नहीं है, ये लेपर्ड लिली है। तो ये देखिए लेपर्ड के जैसे डॉट डॉट होते हैं ना उसकी स्किन पे, इसी तरह इसकी भी पत्तों के पे डॉट 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 है, इसलिए शायद इसको लेपर्ड लिली कहा जाता है। ये भी बहुत ईजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ये भी आपको कहीं से एक बल्ब मिल जाएगा, तो उसी में से आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे आगे आगे बल्ब रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, और इसकी अगर लीव्स भी मिल जाए ना, तो लीव्स में से भी ये प्लांट बन जाता है। तो इसको भी पानी कम देना है दोस्तों, पानी ज़्यादा देंगे तो इसके बल्ब गल जाते हैं। तो ये भी बहुत इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे आप हैंगिंग में लगाइए चाहे आप पॉट में लगाइए। अभी ये सर्दी की वजह, सर्दी इसका डोरमेंसी होता है, तो इसको भी मेरे को संवारना है। देखिए सर्दी में ना इसकी पत्तियां ऐसी गली गली हो जाती हैं, तो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी वैसे इसको कमी पानी चाहिए, और सर्दियों में तो बिल्कुल पानी डालना ही नहीं है, 10-15 दिन के अंतराल में इसमें पानी डालना है। अगला जो पौधा मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, बॉलविन ज्यू। ये भी कलरफुल है। देखिए नीचे से इसका कलर आप देखेंगे तो पर्पल दिखेगा। अभी ये इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा था ना, और छाया में रखा था, तो ये पूरी तरह से हरा हो गया है। जैसे जैसे इसको धूप में, हल्की हल्की धूप में रखेंगे हम, तो इसमें वेरिगेशन आ जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। अभी जैसे अब इसका डोरमेंसी पीरियड खत्म हो गया ना, तो ये इस देखिए बास्केट नुमा ये मेरा जो पॉट है,
वेस्ट कंटेनर से बनाया हुआ, तो इसको पूरा ढक लेगा ये। और जब हैंगिंग में आप इसको लटकाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा, इतना अच्छा लुक देता है। और इसकी भी 2-4 डंडी भी कहीं से मिल जाए ना तो वहीं से ये फूट जाता है। देखो मैंने पिछली सर्दी में मुझे प्लांट लगाने के लिए पॉट चाहिए थे, तो मैंने ऐसे ही निकाल के कहीं डाल रखे हैं। देखिए आप इसको देख पाएंगे, नीचे से बेशक सूखा है मगर ऊपर से ये फुटाव ले रहा है। तो ये प्लांट भी कभी मरता नहीं है दोस्तों। और इस तरह से आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। इसी श्रेणी में मैं आपको एक और प्लांट दिखाऊंगी जो कि स्नेक प्लांट है, वेरिगेशन वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और है ये कर्ल लीव्स वाला स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट का भी देखिए डोरमेंसी होता है सर्दियों में, तो इसकी हालत अभी ख़राब हो रही है। अब जैसे गर्मी आएगा तो ये ग्रोथ पकड़ना शुरू होगा। और वैसे भी ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। ये मैंने 2 साल से लगा रखे हैं मगर इसकी ग्रोथ इतनी ही हुई है, देखिए। और ये भी आगे बेबी अपने रिप्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए ये लीव्स ख़राब हो गए हैं ना, तो मैं इसी को मिट्टी में दबा दूंगी और इसी में से नया बेबी प्लांट आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, ये आगे वाला जो पत्ता है इसको मैं कट कर देना है। अभी मेरे पास कटर नहीं है। और इस तरह से इसको हल्का सा मिट्टी में दबा देना है और पानी बस एक बार देके, और जब तक सूखी ना हो मिट्टी तब तक इसमें पानी नहीं देना। और फिर इसी में से बेबी प्लांट हमें मिल जाते हैं। तो ये भी अलग सी वैरायटी है। बाकी तो स्नेक प्लांट देखो हमारे पास है ही। तो इस तरह से इस स्नेक प्लांट को भी अगर आपकी ये रेयर वैरायटी है मिल जाए तो इसको भी आप शामिल कीजिए। और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। ये देखिए इस तरह के भी स्नेक प्लांट, ये छोटे छोटे ड्रॉट वैरायटी के, ये भी वेरिगेशन है इनके भी पत्तों में। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं लगे हुए। और आप एक लगा लेंगे ना तो इसी में से इतने सारे ये तो बेबी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये देखिए मेरी बास्केट आप देखेंगे तो दोस्तों भरी पड़ी है। ये 10 से 20 प्लांट होंगे कम से कम। 20 में ये सब्जी की जो टोकरी होती है ना वेस्ट, मैंने इसी में लगाए हुए हैं। और इधर आ जाते हैं, अगला प्लांट देखिए रोइयो का। रोइयो को भी अब हम रिपोर्ट करेंगे क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड था, तो इसको मैंने साइड में रखे हुए थे। और 2 गमलों में थे, एक पॉट में से तो मैंने इसको पूरा निकाल दिया। तो इसका भी आप एक भी बेबी प्लांट आपको मिल जाए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रोइयो का कहीं भी मिल जाए, नीचे की सूखी पत्तियाँ सारी हटा के, और इस डंडी को आप इतनी 2 इंच के करीब मिट्टी में दबा दीजिए सॉफ्ट सॉइल में। और पानी इसको भी कम दीजिए दोस्तों। तो ये भी बहुत अच्छे से आपकी गर्मियों में कलरफुल गार्डन को बनाने में हेल्प करेगा। ये देखिए कितना सुंदर कलर है पीछे का। अगला प्लांट जो दिखा रही हूँ दोस्तों ये है वेंटिंग जू। वेंटिंग जू भी अभी डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। तो ये भी उसी तरह का है, देखिए कलर पीछे से पर्पल और आगे से ग्रीन। अभी इसमें जैसे जैसे नया फुटा आएगा तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। इसको वेंडिंग जू को भी आप शामिल कीजिए। अगला देखिए ड्रेसिना की वैरायटी है, ये भी वेरिगेशन लिए है। देखिए कितना सुंदर है ये प्लांट भी। और ये भी आगे आगे घना होता रहता है। और इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इधर से कटिंग ले लेंगे आप 5-6 इंच की, तो नीचे से नए प्लांट आ जाएंगे और एक प्लांट और आपको नया मिल जाएगा। तो इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। वेरीगेटेड ड्रेसिना बहुत सुंदर है। एक और प्लांट है देखिए दोस्तों वेरीगेटेड फाइकस, और ये भी सर्दियों में अब डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। देखिए इसको भी ठंड बहुत लगती है, तो ठंड में इसके भी पत्ते हो गए, तो ये पत्ते हम हटा देंगे। और ये भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। 60 से 80 रुपीज़ में आपको छोटा प्लांट मिल जाएगा। और अब इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो अब इसको शामिल कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको वेरिगेशन वाले प्लांट दिखाए, और ये आपके गार्डन में सुंदरता बनाए रखेंगे गर्मियों में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्णा।